अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान और उसका एपिसोड नंबर 2 और हमारे टॉपिक का नाम है द द्रविडियंस। द्रविडियंस उर्दू ज़बान में द्राविड़ कहलाते हैं और इसकी ज़बान बोली जाने वाली ज़बान द्राविड़ी कहलाती है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। Dravidians were the people who inhabited Indian subcontinent in late Middle Stone Age। जो Dravidians लोग थे वो बेसिकली स्टोन एज के ज़माने के लोग सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो रहाइश पजीर थे वो Dravidians कहलाए गए। Some experts says that they came outside the Indian subcontinent through north-west passes। जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं उनके दो राय पाई जाती हैं। एक एक्सपर्ट ये कहता है कि ये जो द्रविडियंस हैं ये बेसिकली बाहर से आए हुए लोग हैं। ये नॉर्थ वेस्ट पास के ज़रिए जो इंडिया के अंदर आए हैं, बेसिकली ये वो लोग हैं। और क्या कहता है, बरोही ट्राइब ऑफ बलोचिस्तान कंसिडर्ड द मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओरिजिनल द्रविडियन। और वो एक्सपर्ट ये कहता है कि बलूचिस्तान का एक मौजूदा कबीला है बरोही, और ये एक करंट और लाइव एविडेंस है उस द्रविडियन लोगों की जो इन पास्ट जो द्रविडियंस लोग थे उनकी जो मौजूदा और लाइव एग्जाम्पल है वो बलूचिस्तान में रहने वाला बरोही कबीला है। ये जो एक्सपर्ट 1 है वो कहता है। जो एक्सपर्ट 2 है, दूसरा एक्सपर्ट ये कहता है, सम एक्सपर्ट्स सेज दैट द्रविडियन वर द प्रिमिटिव डिसेंडेंट ऑफ द स्टोन एज। दूसरा एक्सपर्ट ये कहता है कि जो द्रविडियंस हैं वो बेसिकली स्टोन एज के ज़माने के जो लोग थे जिन्होंने अपने आप को बचाया और डेवलप किया और मॉडर्नाइज किया और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहते थे उन्हीं को ही द्रविडियंस कहते हैं। और ये काफ़ी हद तक ठीक राय है। ये हमें हिस्ट्री के अंदर ये द्रविडियंस की जो डेफिनेशन है वो यही मिलेगी। सेकंड है बराही है। बराही आर रेमनेंट द्रविडियन एक्सोडस फ्रॉम इंडिया। बराही जो ट्राइब है बेसिकली अभी प्रोविंस, पाकिस्तान का प्रोविंस है बलूचिस्तान, उसका एक कबीला है। जो एक्सपर्ट 2 हैं उनके मुताबिक वो कहते हैं कि जब इंडिया के अंदर हालात ख़राब हुए और उन्होंने हिजरत करके पाकिस्तान के अंदर गए चले, तो ये वही बेसिकली द्रविडियंस लोग हैं, बराही कबीले वाले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ द्रविडियंस। द्रविडियंस की कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। द्रविड़ा इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ तमिल रीजन नाउ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ मद्रास प्रोविंस इंडिया। इंडिया का एक फेमस रीजन है तमिल, उसका एंशिएंट जो नेम था वो था द्राविड़ा, और जो आजकल है इंडिया के प्रोविंस मद्रास का हिस्सा है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो द्रविडियंस लोग थे वो इंडिया में ही रहते थे और इंडिया का एक बड़ा मशहूर जो रीजन तमिल, उसका नाम भी उन्हीं के नाम से जाना जाता था, द्रविड़ा, क्योंकि वही उसके अंदर द्रविडियंस ही रहते थे। The people of speak Tamil, Kanaris, Telugu, Malayalam and Tulu languages are supposed to be descendant of ancient Dravidians। ये 1 2 3 4 5 लैंग्वेजेस हैं, इंडिया की बड़ी मशहूर लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारी जो स्ट्रेंथ है लोगों की वो ये लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं, बोलती हैं। तो ये जो 5 लैंग्वेजेस हैं ये बेसिकली द्रविडियंस की ही लैंग्वेजेस हैं। वो लोग जो द्रविडियंस नस्ल से बिलोंग करते थे वो यही 5 जो लैंग्वेजेस हैं वो बोलते थे।
नेक्स्ट है द्रविडियन लैंग्वेजेस आर स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर सेपरेटिंग दैम फ्रॉम द अदर मेजर लैंग्वेज ब्लॉक ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ये जो एक ब्लॉक है ना, तमिल, कनारीज, तेलुगु, मलयालम एंड टुलु, ये 5 लैंग्वेजेस का जो ब्लॉक है ये बिल्कुल मिलता जुलता ब्लॉक है। ये आपस में इनके जो स्क्रिप्ट हैं, इनके जो बोलने का अंदाज़ है, इनका जो एक्सेंट है, ये काफ़ी मिलता जुलता है आपस में। तो ये वाला ब्लॉक बाकी जो इंडिया के अंदर या बाकी मुल्कों के अंदर जो बाकी लैंग्वेजेस ब्लॉक हैं इनसे बहुत हटके है, और यही प्रॉपर्टी इसको डिफ्रेंशिएट करती है, और यही प्रॉपर्टी इनको बैक ट्रेल करती है उसी के साथ द्रविडियंस के साथ। ये अगर इन लैंग्वेजेस को हम देखें, इनकी हिस्ट्री को देखें, तो ये वापस उसी के साथ ही बिलोंग करेंगी, द्रविडियंस के साथ ही। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ द्रविडियंस। द्रविडियंस ने कौन कौन सी जो हैं वो डेवलपमेंट की अपने दौर के अंदर। द्रविडियंस वर द क्रिएटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस। हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इसके बाद हम यही जो टॉपिक है इंडस सिविलाइजेशंस यही कवर करेंगे। तो ये जो द्रविडियंस हैं ये बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशंस के क्रिएटर हैं। यही लोग थे जिन्होंने ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो सिविलाइजेशन है वो कायम की। इन्होंने बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। दे आर द क्रिएटर्स। They inhabited the most parts of India when around 2500 BC the Aryans came to subcontinents. ये जो द्रविडियंस हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर शुरू से रहते थे, और जब आर्यंस आए थे 2500 BC में बिफोर क्रिस्ट, तो ये जो द्रविडियंस हैं ये वहाँ पहले ही रहाइश पजीर थे। आर्यंस जो बेसिकली आर्यंस हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं। ये यूरोप वाली साइड से आए थे और बड़े ही जालिम किस्म के लोग थे ये, और इन्होंने आके द्रविडियंस के ऊपर कब्ज़ा किया। इनको काफ़ी द्रविडियंस को कत्लेआम किया उनका। तो ये बहुत गंदे लोग थे आर्यंस जो थे। The civilization of Dravidians was at an advanced stage of development after Stone Age. जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो स्टोन एज थे वो तो पत्थरों में रहते थे, पत्थरों के बर्तन थे उनके, पत्थरों से उन्होंने शिकार करना होता था। जो स्टोन एज की जो लास्ट जो नस्ल थी वो, और उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज किया, एडवांस किया, तो उन्हीं ही स्टोन एज ही की नस्ल बाद में क्या कहलाई, द्रविडियंस कहलाई, द्राविड़ लोग। दे लिव्ड इन वेल प्लान्ड टाउन्स विच कंसिस्टेड ऑफ ब्रिक्स बिल्डिंग्स। ये द्रविडियंस जो अपनी रहाइश थी इनकी, इनके घर थे, इन्होंने बड़े तरीके के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ इन्होंने घर बनाए हुए थे। ये भी टाउन्स की शक्ल में रहते थे। वहाँ प्रॉपर सीवरेज सिस्टम था, वहाँ बाथिंग एरिया था, वहाँ प्लेइंग ग्राउंड था, बड़ी प्लानिंग के साथ इन्होंने टाउन बनाया था। हालांकि देखें कहाँ स्टोन एज और स्टोन एज के फौरी बाद जो द्रविडियंस थे उन्होंने अपनी जो डेवलपमेंट की वो आप देखें कितना फ़र्क है उनमें। दे लिव्ड इन वेल हो गया, दे लिव्ड इन वेल प्लान टाउन्स विच कंसिस्टेड ऑफ ब्रिक्स बिल्डिंग्स। और इनकी जो बिल्डिंग्स थी वो ईंटों के साथ प्रॉपर बनी हुई थी, जिनके एविडेंस आज मौजूदा दौर के अंदर सामने आए हैं। दे न्यू द यूज़ ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। और वो जो ये जो मेटल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, इनको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते थे। इनको गोल्ड और सिल्वर को एज ए ज्वेलरी इस्तेमाल करते थे, कॉपर और ब्रॉन्ज को अपने बर्तन बनाने में और हथियार बनाने में इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ द्रविडियंस। द्रविडियंस के जो मौजूदा ज़माने के अंदर कौन से एविडेंस मिले हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो देखते हैं। दी मेटेलिक ऑर्नामेंट्स, स्टैचूज, आर्म्स एंड इम्प्लीमेंट्स फाउंड इन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। द्रविडियंस के जो इस्तेमाल में जेवर थे, हथियार थे, और
बहुत सारे स्टैचूज़ थे वो आज के ज़माने के अंदर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं और एक्सीबिशन के दौरान सामने आए हैं। ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सूबा सिंध का इलाका है और हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान की एक डिवीज़न है साहिवाल, उसका इलाका है हड़प्पा के अंदर। तो मैं खुद गया हुआ पर्सनली तौर पर और मैंने देखा है कि द्रविडियंस ने उधर बड़ा ही ब्यूटीफुली अंदाज में एक सिविलाइजेशन कायम की थी और बड़े प्यारे उनके घर थे, प्रॉपर बाथिंग एरिया थे, सीवरेज सिस्टम बनाया हुआ था, पानी के कैनाल्स बनाए हुए थे, बड़ा प्यारा सिस्टम बनाया था उन्होंने। हालांकि आप देखें कि स्टोन एज के बाद स्टोन एज के लोगों का क्या हाल था और इन्होंने फौरी स्टोन एज के बाद कितनी तरक्की की। द द्रविडियंस हैड अ रिच लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और द्रविडियंस की जो ज़बान थी वो प्रॉपर उनका ग्रामर था और उनको समझ थी, अपनी ज़बान के ऊपर पूरा अबूर हासिल था, एंड लिटरेचर और उनका पूरा अदब था उनकी लैंग्वेज का। दे वर वेल वर्स्ड इन द रिलीजन एंड वर्शिप्ड गॉड एंड गॉडेसेस। जो द्रविडियंस थे वो उनका प्रॉपर रिलीजन भी हुआ करता था और ये इबादत भी करते थे। जो इनका गॉड था या गॉडेस थी, आई डोंट नो वो किसकी इबादत करते थे, मे बी वो सूरज चांद या किसी पत्थर की इबादत करते होंगे, लेकिन वो प्रॉपर उनको हाउ नो थी रिलीजन की और वो वर्शिप करते थे। द द्रविडियंस वर फिजिकली वीकर दैन आर्यंस, दैट्स दे गॉट विटेड बाय आर्यंस। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो द्रविडियंस थे ये काफ़ी डिस्टेंस पे रहते थे, वास्ट डिस्टेंस था और क्वांटिटी इनकी कम थी, दैट्स वाई इनके दरमियान जो लड़ाइयाँ थी वो बहुत कम थी। वार का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, इनकम्पिटेंसी की वजह से ये आर्यन से हार गए थे। आर्यंस जो बेसिकली बाहर से आए हुए लोग थे इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जैसे ही आर्यंस आए इन्होंने द्रविडियंस को सही मारा और कत्लो गारत किया इनका और इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और इन पर हुकूमत की। Their descendants are still to be found in the central and southern part of India and श्रीलंका। द्रविडियंस के जो डिसेंडेंट्स हैं, उनकी नस्ल के लोग हैं, वो आज भी इंडिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर पाए जाते हैं और इनको उर्दू ज़बान के अंदर द्रावड़ कहते हैं और इनकी ज़बान को द्रावड़ी कहते हैं। ये आपको उम्मीद है कि इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा समझ लगी होगी और ये हमने एक सीरीज़ शुरू की है हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान की और इसका ये एपिसोड नंबर 2 था। गाइस, इस हिस्ट्री को प्रॉपर सीरीज़ वाइज देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।